2024 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखा। बेटा ऐसा है, लड़ाने की पॉलिसी मत करो। नहीं हमारा लड़ाने की मतलब- पॉलिसी हम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय रखिए ना। नहीं चलता बाइक ना। को लेके क्यों चल रहे हो? नहीं, इस बात को कैसे नहीं लेके चले, यहाँ नहीं पे चलो ना, पब्लिक का अपने कहना पेट की है लड़ाई कि लड़ रहे हो बेटा। 2024 में जी। 2024 में जो चल रहा है चलने दो बस। नहीं, ऐसे कैसे चलने दें। लेकिन केजरीवाल तो इस फ्री के चक्कर में 10 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं, उसका क्या चाचा? तो एक के ऊपर एक फ्री बेचा। जब मेरा गमछा 100 रुपए का है और इसके साथ मैं 100 रुपए का खरीद के लाता हूँ और एक फ्री में दूंगा तो घाटा हमारा नहीं होगा, किसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब राहुल गांधी थे, सरकार कांग्रेस की थी, हम लोगों का यहाँ बैंक में डालो, मनी ऑर्डर करो, वहाँ चरही हो जाए तब तक पैसे नहीं मिलता था। 5% ब्याज देते थे वहाँ हम लोग। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो भाई 5% ब्याज देने के बाद तभी समय पे नहीं आता। तब भी समय पे हमारे पास नहीं पहुँचा। लेकिन आज तो यहाँ ऐसा फैसिलिटी आ गया कि एक क्लिक कीजिए और दूसरे क्लिक में आपके घर पे तुरंत पैसा। खड़े खड़े। अब महंगाई तो कोई भी सरकार आए, राहुल गांधी आएगा तो क्या होगा? महंगाई नहीं आएगा। लेकिन मोदी ने ये काम किया है, गरीबों को 5-5 किलो जो अनाज लगातार 2-3 साल तक दे रहा है। कुछ तो राहत है। मान ले कि आपको पास है 10 रुपये हम मदद कर रहे हैं महीने महीने, तो आपको कम से कम उसका एहसान तो होगा। नमस्कार, मैं अनुज मिश्रा। इस वक्त हम लाल किला पे मौजूद हैं, जहां हम आज जानेंगे कि 2024 में आखिर किसकी सरकार होगी। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं एक तरफ नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर 2024 में किसकी सरकार होगी और सत्ता किसकी होगी। जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी बताइए। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि 2024 में आप किनको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी जी? 2024 में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। अब वजह बताएंगे कि आखिर आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को इसलिए देखना चाहता हूँ कि देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या ऐसा आप हमें देश के लिए राम मंदिर बनवा रहे हैं, फिर राम राज्य आने वाला है। ये राहुल से कुछ नहीं होने वाला। राहुल नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से आप राम मंदिर की बात कह रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर से क्या हमारा पेट भर जाएगा? तो उनके लिए आपके पास कोई जवाब है? उनके लिए हमारे पास यही जवाब है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पर आप देखोगे कि गरीबों का पेट भरता है। बिल्कुल, ऐसा बात नहीं है। हजारों गरीबों का भी वहाँ से गुजारा होता है, रोटियाँ चलती है। ठीक है, वहाँ मंदिर के आगे भी बिजनेस खोल के लोग बैठे रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मंदिर से हमारा गुजारा नहीं होता। बहुत लोगों को, हजारों लोगों का ही गुजारा होता मतलब है। आपका कहना ये है कि मंदिर भी अगर बनता है तो उससे भी रोजगार मिलता है? रोजगार मिलता है, प्लस में हमारा जो धर्म है, जो हमारा संस्कृति है, वो बची रहती है। हाँ जी। लेकिन इस टाइप से अगर हम देखें तो मक्का मदीना का नाम तो आपने सुना होगा। सोनू जी? हाँ जी सुना। तो जो सऊदी में जो मक्का मदीना है, वहाँ पे सऊदी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मक्का मदीना का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सच है? आप बताएंगे जरा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इसके बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई देखिए, वो वहाँ का बात है और यहाँ का रहा तो भाई सबका अपना अपना संस्कृति है, अपना अपना धर्म है। तो अपना अपना सबको देखना चाहिए। और हमारा धर्म है, हमारा संस्कार बचाना, और मंदिर से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी से देश चलने वाला नहीं है जी, बिल्कुल। अच्छा। बेटा एक बात बताएं, तुम करते हो उल्टी बात। जी। तुम मक्का मदीना के बारे में पूछ रहे हो, या तो एक वर्ड पूछो। नहीं, ठीक है, आप अपनी राय बताइए। अभी ये सुनना, ये माइक पे बोलिए, बेटा माइक पे। ऐसा है, लड़ाने की पॉलिसी मत करो। नहीं हमारा लड़ाने की मतलब- पॉलिसी हम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी राय रखिए ना। अभी ध्यान करना, अभी इससे पूछ रहे मक्का मदीना, फिर कह रहे राहुल गांधी। एक वर्ड पे अरे चलिए। हम 2024 एक वर्ड पे चल मैंने रहे हैं, क्या चाचा। कह रहा है 2024 हम 2024 2024 को आग लगाओ, जो प्रेजेंट उस पे पूछो यार। 2024 किसने देखा है? जी, नहीं, आप ये- बताइए ना। हम क्या बताएंगे? हम पसंद नहीं, हम तो उसको करते हैं जो देश के बारे में सोच रहा है उसके बारे में सोचो। राजनीति में चाचा पसंद और नापसंद नहीं ना चलता है। तुम ये धंधा क्यों करे? तुम छोड़ो इसे। नहीं, तो राजनीति में पसंद और नापसंद तो नहीं इस चलता है माइक ना। को लेके क्यों चल रहे हो? नहीं, इस बात को कैसे नहीं लेके चले? यहाँ नहीं पे चलो ना, पब्लिक का अपने कहना पेट की है लड़ाई कि लड़ रहे हो बेटा। 2024 में हम जी। 2024 में जो चल रहा है चलने दो बस। नहीं, ऐसे कैसे चलने दें? क्यों? कैसे नहीं, चलने सब दें? अपनी राय तो पब्लिक नहीं, अपनी ओपिनियन तो हम देगी ना। पब्लिक राय में नहीं देते। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? 2024 में सर आप किसे देखना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में? 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ
जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और वाकई आप भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे 2024 में किनकी सरकार, जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप किनके साथ? डेफिनेटली मोदी जी। डेफिनेटली 2024 में मोदी जी। अच्छा जी। काम तो जो अच्छा आप काम एक करे। चीज़ बताइए कि आखिर आप मोदी जी को ही क्यों लाना चाहते हैं 2024 में? क्योंकि उन्होंने कोई काम अच्छे करे हैं। कुछ काम उनके आप गिनवाएंगे मोदी जी के कुछ 2-4 काम जो उन्होंने अच्छा करा? तुम हाईवे को लेकर देख लो, जी बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बन रहे हैं, नितिन गडकरी जी बनवा रहे हैं। तो जो काम होता है ना, काम बोलता है। तो हमने तो उनको यही देखा कि काफ़ी विकास हो रहा है। हाँ, इसलिए लेकिन राहुल गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है, और राहुल गांधी जी का कहना है कि हम हर एक बेबस और मजबूर के पास पहुँचेंगे और उनके पास तक जाके और ज़मीनी स्तर से उनकी समस्या को हम सॉल्व करेंगे, समाधान निकालेंगे उनकी समस्या का। राहुल गांधी जी जब उस टाइम पे आएंगे, अभी तो फिलहाल उनका कोई ऐसा राजनीतिक वो नजर नहीं आ रहा है। वो कुछ अच्छा जी सर, लेकिन एक तरफ जहां देखा जा रहा है, कुछ लोग यहां कह रहे हैं कि 2024 में एक तरफ भाजपा की सरकार आएगी, एक तरफ कुछ लोग यहां कह रहे हैं कि 2024 में राहुल गांधी की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहां देखा ये जा रहा है कि उनके वार्तालाप के कारण उनका जो सांसद पद था राहुल गांधी का, वो भी छीन लिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा ना, एक उन्होंने बयान दिया था, जो चौकीदार चोर है, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा अपने सांसद पद से। जी सुना तो था, मगर अभी इस तरीके के मुद्दे पे मैं सर आप कुछ कहना चाहेंगे 2024 में? आप कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे भाई साहब, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। अच्छा, कुछ भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। देख लीजिए अंकल जी कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाचा आप कहना चाहेंगे 2024 में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं आप पीएम उम्मीदवार में, या फिर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं? सर मैं तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूँ। क्यों, आखिर नरेंद्र मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं आप? भाई सन 2003 में चांदनी चौक में शेषगंज गुरुद्वारे के सामने जब बम विस्फोट हुआ तो 7,000 कमीशन यहाँ के जो उस समय सांसद से उसने कटवा दिया था। विजय गोयल यहाँ के सांसद से उन्होंने हमारे को 10,000 रुपये का चेक दिलवाया था, ठीक है, और उन्होंने हमारा चेक कटवा दिया, 7,000 कमीशन कट गया। 6500 रुपये हमारा खर्चा लगा। हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा यूपी के हैं, ठीक है। और यहाँ जितने मकान मालिक हैं ये कहते हैं केजरीवाल या राहुल कि हम बिजली पानी फ्री कर रखे हैं। हम लोगों से कौन नहीं लेता है? हम लोग से सब लोग बिजली पानी बिल लेते हैं। लेकिन केजरीवाल तो इस फ्री के चक्कर में 10 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं, उसका क्या चाचा? तो एक के ऊपर एक फ्री बेचा। जब मेरा गमछा 100 रुपये का है और इसके साथ मैं 100 रुपये का खरीद के लाता हूँ और एक फ्री में दूंगा, तो घाटा हमारा नहीं होगा, किसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अपनी कमर देख के पहले कसना चाहिए। इसके लिए मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। या केजरीवाल है या राहुल गांधी है, 70 साल राज किया उन्होंने, आज तक उन्होंने क्या करके दिखाया मजदूर वर्ग के? जो कुछ किया, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तुरंत घर पे वहाँ पहुँच जाता है। उन्होंने जब राहुल गांधी थे, सरकार कांग्रेस की थी, हम लोगों का यहाँ बैंक में डालो, मनी ऑर्डर करो, वहाँ चरही हो जाए तब तक पैसे नहीं मिलता था। 5% ब्याज देते थे वहाँ हम लोग। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो भाई 5% ब्याज देने के बाद तभी समय पे नहीं आता, तब भी समय पे हमारे पास नहीं पहुँचा। लेकिन आज तो यहाँ ऐसा फैसिलिटी आ गया कि एक क्लिक कीजिए और दूसरे क्लिक में आपके घर पे तुरंत पैसा। खड़े खड़े जी 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 वो हमारे पास कॉल किया, मैं यहाँ रास्ते में खड़ा हूँ, अभी बैंक पे पहुँचू लगा दूँ और वहाँ फ़ोन कर दूँ कि आप बैंक पहुँचो निकाल लो, बैंक पहुँचो निकाल लो। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सिलेंडर दिया, वो हिंदू मुसलमान सबको दिया। जो खाता खुला, हिंदू मुसलमान सबका खुला है। जो कुछ किया सबके लिए किया। 2000 किसी कार्ड में आता है, हमारा ही नहीं सबका आता है। औरत जितनी है, मुसलमान की है या हमारी है या किसी की, सबके लिए आता है, हैं? कोई ये बता दे SYZ कि हम नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे हम सोचे, लेकिन चाचा जी यहाँ पे हम सोच के अभी बता दें कि ये हम कहते हैं कि नहीं पाया। कोई ऐसा व्यक्ति बताए? भाई हर चीज़ की लाइन है। हम कोई चीज़ की ये नहीं समझते हैं। हम समझते हैं हमारा सब है, हमारा कांग्रेस भी, हमारा सब कोई। लेकिन किया क्या है ये हमें बताए। लेकिन यहाँ पे जितना तो कानून लगाया वो सब आज तक कांग्रेस ही लगा के गया है। उसके लिए आज बताओ कि हम लोगों को इतनी बड़ी डांट खानी पड़ती है। ये रोड हमेशा चलता था, हैं? हम लोग लेबर आदमी, ठेला रिक्शा बंद कर दिया। अभी 50 रुपये दो यहाँ गेट पे तो घुसने दे, ना दो तो ये कहते हैं केजरीवाल के वो हैं, हम नहीं घुसने देते हैं।
हैं, रोक लगा रखा है। तो हम लोगों को महंगाई तो बनिया देता नहीं है इतना मजदूरी, तब हम लोग सर पे सारा दिन ढोते हैं। क्या करें भाई, हम लोग मजदूर हैं, हम बिल्कुल अनपढ़ गंवार मजदूर हैं, लेकिन हमें ये चीज़ का याद है। हम सन 86 अक्टूबर में दिल्ली आए हैं, लेकिन हम आज तक कभी आज ऐसा नहीं देखा जो आज हो रहा है। जो फ्री हुआ सबके लिए होना चाहिए। हमारे यूपी में चल के देखो, इतना धांधागर्दी, इतना गुंडागर्दी, इतना लूट फांकिया हो तो बताओ। ना यहाँ पुलिस बोलती है, ना यहाँ कोई बोलता। जहाँ खड़े खड़े 4 आदमी हमें निकोले टंगले लपटियाए जाएँ तो पुलिस वहाँ खड़ी है, जमुना बाजार, बस अड्डे, ये चौराहे पे, कोई नहीं बोलता है। देखते मुँह हटा लेते हैं। तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोग ये मजबूर हैं कि जो ये मजदूरी करते हैं डेली वेज करने वाले से, इसलिए हम लोग यहाँ टिके हैं। लेकिन जहां आप एक तरफ चाचा कह रहे हैं कि 2024 में हमें मोदी की सरकार चाहिए, वहीं एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई की मार मोदी सरकार। महंगाई की मार मोदी सरकार क्यों कहे? कभी वो सुने महंगाई क्या किया? हम लोग खेती वाले हैं, किसान हैं। हम लोग अरहर नहीं बोते हैं, दाल नहीं पैदा करते हैं, तेल नहीं पैदा करते हैं, तो मोदी सरकार अपने घर से ला के देगा? यहाँ कोई लाला बनिया खेती कर रखा है? ये बताओ। वो अपने आप करना चाहिए, वो अपने में दम करो। हमारे पास गेहूं लगा है 10 बीघा, तो हमें उसकी ख्वाब है कि हमारा लड़के देखा है, हमारा सही सलामत लगा है, कट रहा है, मजदूरी हम कर रहे हैं, मजदूरी भेज रहा हूँ यहाँ से। तो कोई देखने वाला तो चाहिए। तो सर एक चीज़ चाचा, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही आने चाहिए, ठीक है, तो कुछ लोग का कहना ये भी है कि क्यों मोदी जी आने चाहिए। तो कुछ लोगों का, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि राम मंदिर आया है, 307 हटा है, सड़कें बनी हैं। हाँ, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसके कारण मोदी जी आने चाहिए। राम मंदिर जो निर्माण हुआ, बना या कुछ बना, वो आज तक कोई सरकार, कांग्रेस या सपा बसपा कोई नहीं था। हाँ? क्यों नहीं निर्माण किया? कितनों मुसलमान भाई लड़के मर गए, कितनों हिंदू लड़के मर गए, क्यों मर गए आपस में? इसके लिए सोचना चाहिए। हाँ? अभी मोदी ऐसा नेता कोई नहीं है। दोनों पार्टी का क्यों वो सहमत कर रहे हैं? विपक्ष का एकजुट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर मुसलमान का लड़का मरा तो क्या वो हमारे दर्द नहीं है? हमारे गांव जवार का है, हम लोग बसा रखे हैं, हम लोग के यहाँ मजदूरी करते हैं, तो हम लोगों को दर्द है। अब महंगाई तो कोई भी सरकार आए, राहुल गांधी आएगा तो क्या होगा? महंगाई नहीं आएगा, लेकिन मोदी ने ये काम किया है, गरीबों को 5-5 किलो जो अनाज लगातार 2-3 साल तक दे रहा है। कुछ तो राहत है। मान ले कि आपको पास है 10 रुपये हम मदद कर रहे हैं महीने, तो आपको कम से कम उसका एहसान तो होगा। कांग्रेस होता दिन में कहाँ गया था? किसान को 2-2 हज़ार रुपया महीना, साल में 6,000 मिल रहा है। राहुल गांधी कभी सोचा किसान के लिए? अरे 6,000 मिला तो कुछ तो आदमी को दिल में भरोसा मिला। अच्छा, देश का जो है ऐसा धरातल हो गया था कि विदेश में मान सम्मान नहीं होता था। आज जो है विदेश में जानता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है। अब भारत पर कोई माइकल आलाक दिखाने वाला नहीं है। जब तक मोदी रहेगा तब तक भारत जो है एकदम अपने को गर्व करेगा कि मैं भारत हूँ, और यहाँ के जनता का एहसास होगा कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और विदेश में मेरा मान सम्मान होगा। और नहीं तो मोदी एक ऐसा जो है कि विदेश में जो है भारत को मान सम्मान बढ़ाया है और आर्थिक ग्रोथ भी बढ़ा रहा है। महंगाई क्या कीजिएगा? महंगाई तो सबका आवेगा। नहीं, अब महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कुछ समय पहले की बात मैं आपको बता दूं, जिस टाइम सिलेंडर का रेट 400 रुपये दर था, उस टाइम जो है 5 किलो राशन फ्री देके 1100 रुपए का सिलेंडर। आदमी को राशन तो दे दोगे, पकाए काहे पे हो? लेकिन नहीं सर, एक चीज तो बताओ, एक चीज बताइए आप। हाँ। जिस टाइम में 400 रुपये सिलेंडर था, उस टाइम में सिलेंडर जो यूज करते थे वो 5% थे, लेकिन अच्छा। आज अगर 1000 रुपये सिलेंडर है तो आज 95% यूज कर अरे रहे हैं। घंटा इसका तर्क है आपके पास सर? अब जाके देखो, लकड़ियों पे यूज कर रहे हैं अभी सर। कौन यूज कर रहा है नहीं, सिलेंडर? अभी तो कोई नहीं 95% रेट का कैसे चला गया? अरे सर वैसे ही हाँ, सस्ता में कम था तो आदमी का सोच में भूल है।
जो कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे के गैस सिलेंडर कर दिया 400 से 1200, उसकी मानसिकता कमजोरी है। आज पहले जो है कि 400 में गैस सिलेंडर मिलता था, तब मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि 35% के घर में गैस सिलेंडर जलता था, लेकिन आज 1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया है। तो 95% का हमको लगता है कि 100% लोगों को घर में जलता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन हम महंगाई लोगों पर नहीं, सबके घर में तो गैस देखने को तो मिल रहा है। महंगाई लाख हो लेकिन मिल तो रहा है। सही बात। लेकिन भूख लगी तो खाना तो मिल रहा है भाई टाइम से। 1 रुपये किलो चावल है, लेकिन चावल खाने को नहीं मिल रहा है। आज 40 रुपये किलो है, तो खाने के लिए भरदम मिल रहा है जितना खाओ। तो हमारा कह के मतलब हमारा काम से मतलब है महंगाई का। पहले मजदूरी था 1 रुपया, अब मजदूरी नहीं आदमी को बढ़ा, क्या सब चीज़ का जो है बढ़ा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ा है उस तरह से तो सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, हाँ बढ़ा है, लोगों का रोजगार भी बढ़ा है, सबका दहेड़ी वाला का भी बढ़ा है, उसके बाद सर्विस मैन वाला का भी बढ़ा है, सबका सैलरी बढ़ा है। महंगाई के अनुकूल सब लोगों को जो है सैलरी बढ़ रहा है। अपना अपना जानता है कि सस्ता में जो है कि तब महंगा हुआ तो सबका अपना मजदूरी बढ़ा, तो एक ही बात है। महंगाई का एहसास करने वाला वही व्यक्ति। 10 बजे तक कोई अंदर चला जाए तो बताओ, हाँ ये कहते हैं 10 बजे तक गेट बंद है। कौन केजरीवाल के घर का कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो 10 बजे लेटरिन जाता है? यहाँ रोड पे रहने वाले इनके लिए होना चाहिए 24 घंटा ये खुला। हाँ गलत कर, तुम्हारे घर पे है, हमारे घर पे है, कोई 10 बजे बाथरूम जाएगा? सब लोग लेटरिन बाथरूम सुबह 4 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं 10 बजे के पहले अंदर नहीं घुसने देंगे, एंट्री नहीं करते। गलत है। हाँ सब लोग ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा इनका गार्ड जो खड़े होते हैं यहाँ, ये खड़े हैं गार्ड वाले, ये सब कहते हैं। मैंने उसके हाँ पहले जी। बाथरूम में बाहर कर उससे पहले अगर कहीं जाओ। उससे पहले आपको 10 बजे से पहले नहीं जाने देते? नहीं जाने देते, कहते हैं 5 रुपए दो वहाँ जाओ। अच्छा, पूरा लेकिन बाहर केजरीवाल के सरकार में तो कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब तो कुछ फ्री। वही फ्री है, जो उनके वो हैं वही कहते हैं फ्री है। हमें कोई बता दे कि फ्री हमें मिला हो। उस्मानपुर पहले पुश्ते पे रहता हूँ, वहाँ के मकान मालिक कितना फ्री कर रखे हैं आज तक बताएं? लॉकडाउन का तक किराया दिया हूँ मैं पूरा साल। लेकिन लॉकडाउन में तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये अनाउंस हुई थी कि लॉकडाउन में जो है जितने किराएदार हैं उन सभी का किराया माफ किया जाए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किराया लिया जा रहा था हमसे? 50,000 रुपए की बाजी है अगर हमें छोड़ा हो कोई। अच्छा जी, इतने दावे के साथ आप कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 5 रुपए छोड़ा हो तो। फिर तो आपको बिजली बिल भी नहीं छूट माफ हुआ होगा? बिजली बिल 10 रुपए यूनिट लेता है। रमेश नाम है मकान मालिक का, पहले पुश्ते पे। जी, कहाँ रहते हैं आप? पहले पुश्ते पे उस्मानपुर। उस्मानपुर पहले पुश्ते पे रहते हैं। जी, तो मतलब कुल मिला के आपका कहना यही है कि जिस तरह से ये हल्ला मचा हुआ है पूरे दिल्ली में कि केजरीवाल बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, वाईफाई फ्री, ये सब मतलब ये सब फ्री है, लेकिन उन्हीं का फ्री है जो यहाँ घर मकान वाले हैं। अच्छा, बाकी किराएदारों का कोई फ्री नहीं है। किराएदारों के लिए जो रूल था वही रूल है वही अभी भी? रूल है आज भी। अच्छा, मतलब आपसे केजरीवाल सरकार से आपका कोई फायदा नहीं है? हमें एक पैसे का लाभ नहीं, दिल्ली में हमारा रहते हुए भी नहीं? हम लोगों का नुकसान हुआ, ठेला रिक्शा बंद हुआ जो। अच्छा, हाँ जी।